नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर जो केंद्रीय बजट तैयार किया गया है 2022 से 23 के लिए, उसमें कृषि क्षेत्र में आखिर क्या मिला है। ठीक है, कहने का मतलब है इस केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को क्या मिला है उस पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खास तौर पे कृषि क्षेत्र में इस बजट में मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कृषि क्षेत्र में इन तीन विषयों पर ज्यादा फोकस किया गया है। और भी जो भी मतलब और भी चीजें हैं कृषि क्षेत्र में, उस पर क्या क्या घोषणाएं की गई हैं उस पर भी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पे क्या जोर दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022 से 23 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 6,453 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 6,407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए। ठीक है, और यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट आवंटन में 44% की वृद्धि को दर्शाता है। कहने का मतलब है अगर हम पिछले सालों के मुकाबले देखें तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि लगभग 44% की वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी ने कहा 2022 से 23 में पशुधन के लिए बजट में 40% की वृद्धि की गई है और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 48% की वृद्धि की गई है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पशुधन और दूध उत्पादक किसानों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी और तरह की घोषणाएं को हम देखते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में हुई है इस केंद्रीय बजट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अतुल चतुर्वेदी ने इस तथ्य पे प्रकाश डालते हुए कहा है कि सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर, कहने का मतलब है मिनिमम टैक्स और अधिभार में कमी से भारत में हजारों डेयरी सहकारी समितियों को लाभ होगा इस योजना से। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए 2022 से 23 में बजट में 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, और इस वृद्धि से स्वदेशी गोवंश की संख्या की उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिससे 8 करोड़ दूध उत्पादक किसानों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022 से 23 के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए निधि आवंटन में लगभग 60% की वृद्धि के साथ वन हेल्थ मिशन के कार्यान्वयन से स्वस्थ पशुधन और स्वस्थ भारत सुनिश्चित होगा। अब चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, क्या घोषणाएं की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसानों के लिए डिजिटल और हाईटेक सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। ठीक है, तो इस योजना में मतलब इस केंद्रीय बजट 2022 से 23 में कृषि क्षेत्र में ये भी घोषणाएं की गई है कि किसानों के लिए डिजिटल और हाईटेक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं वित्त मंत्री ने कहा है कि एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी जिसके तहत किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाएं के लिए। ठीक है, मतलब किसान में कृषि के क्षेत्र में वो सभी सेवाएं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी है उसको मुहैया कराई जाएगी। मतलब ठीक है, निजी कृषि तकनीक कंपनियों और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारकों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों की भागीदारी भी होगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसान ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसान ड्रोन के यूज पे भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, नई तकनीकी के उपयोग पर वित्त मंत्री ने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कहने का मतलब है डिजिटलाइजेशन, और कीटनाशकों के छिड़काव और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इस पे बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसान ड्रोन का उपयोग करे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सभी घोषणाओं को देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती पे जोर दिया गया है। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है मतलब ऐसी खेती जिसमें हमें रसायनों पर, कहने का मतलब है खाद, फर्टिलाइजर जो भी है, कीटनाशक है, उस पर कम निर्भर रहना पड़े, उस तरह की खेती पे जोर दिया जाएगा। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक खादों का यूज कर जितना हो सके हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर सके, उस पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बजट में किसी भी रासायनिक उपयोग से रहित प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान देने के साथ साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे देख सकते हैं आप, हाल ही के कुछ सालों में इसी रसायन के कारण मतलब
बासमती राइस में, जो भी इंडियन बासमती राइस थे, उसमें रसायन के मतलब पेस्टिसाइड्स के ज्यादा मात्रा मौजूद होने के कारण जो एक्सपोर्ट था हमारा बासमती राइस का, इंडियन बासमती राइस का, वो हाल ही के कुछ सालों में बहुत ही भारी गिरावट उसमें आई है। ठीक है, ये वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की, जो कि रासायनिक मुक्त खेती पे ध्यान दे रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाजार उत्पादकों के लिए समर्थन। ठीक है, आप देख सकते हैं बजट में फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन, घरेलू खपत बढ़ाने और बाजरा उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप फंड भी मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर देते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से सह निवेश मॉडल के तहत जुटाई गई मिश्रित पूंजी के साथ एक फंड की सुविधा प्रदान की जाएगी और फंड का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप, कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक होगा। इन स्टार्टअप्स की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ साथ कृषि स्तर पर किराए के आधार पर किसानों के लिए मशीनरी और एफपीओ के लिए आईटी आधारित समर्थन सहित प्रौद्योगिकी शामिल होगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तिलहन उत्पादन के लिए योजना। कहने का मतलब है सरकार आखिर मतलब 2022 से 23 वाले जो केंद्रीय बजट हुआ है उसमें तिलहन उत्पादन पे बहुत जोर दिया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या कहा गया है वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा तिलहन के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, कहने का मतलब है तिलहन के जो भी इंपोर्ट पे हम निर्भर रहते हैं ताकि दूसरे देशों से तिलहन आए, उसको कम करने के लिए, उस निर्भरता को कम करने के लिए तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की युक्त और व्यापक योजना लागू की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे योजना सरकार के द्वारा की जाएंगी ताकि किसान तिलहन का उत्पाद करे। ठीक है, उसमें बढ़ावा हो। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, शून्य बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्यवर्धन और प्रबंधनों की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली जो भी कृषि विश्वविद्यालय है, कहने का मतलब है कृषि से रिलेटेड जो भी विश्वविद्यालय है हमारे कंट्री में, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि जो भी मतलब कृषि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है उनको संशोधित करे। कहने का मतलब उनको चेंज करे। ठीक है, जो भी सिलेबस है मतलब इस तरीके से चेंज करे ताकि शून्य बजट, जैविक खेती उसको, या कहें कि आधुनिक कृषि, या इन सभी चीजों को वो लागू किया जा सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।